मुझे आज तक याद है कि जब मैं भिवानी से दिल्ली पहुंचा पढ़ने के लिए, तब तक भिवानी में मुझे बिहार का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। केवल एक कविता मैंने सुनी थी, उसकी 2 लाइनें शुरू में आती थी, बिहार की राजधानी है पटना, वहां पर घटी ये घटना। एक कविता हमारे स्कूल में कोई बच्चा सुनाता था ऐसे, तो मुझे वो 2 लाइनें याद थी, और बाकी भारत के नक्शे में बिहार में पता था कहाँ आता है, और ये सब आइडिया था। पर किसी बिहार के व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा था। बाद में तो ऐसा पड़ा कि पढ़िए गया लेकिन तब तक तो पाला पड़ा नहीं था। तो मैं जब दिल्ली गया हॉस्टल में, तो संयोग से मेरा रूममेट बिहार से था। वो नालंदा जिले में हिलसा एक जगह है, वहां से है। उसके 3-4 दोस्त वहीं के थे, हम सारे अच्छे दोस्त थे, आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। सब लोग वेल सेटल्ड हैं, मीडिया की दुनिया में काफी बड़े नाम हैं वो लोग, लेकिन नाम नहीं बोलूंगा, राइट टू प्राइवेसी सबका है। तो हमें ठीक लगता था, वो साहित्य वगैरह में एक्टिव थे, हम भी एक्टिव थे, खूब मजा आता था। एक दिन उनका एक दोस्त आया हॉस्टल में, उसने कहा कि भाई मेरा एक दोस्त आ रहा है गांव से, एकदम ठेठ गांव से आ रहा है, गांव से निकल के सीधा दिल्ली में ही गिरेगा पहली बार। वहां की भाषा में यही होता ना, गिरेगा या क्वेश्चन लड़ गया, भिड़ गया, फोड़ दिए हैं पेपर फोड़ दिए हैं, या पेपर ने फोड़ दिया, जो भी हुआ, लेकिन कोई ना कोई फोड़ के ही आता है पेपर। तो ये जो 3-4 मेरे दोस्त थे, ये तो हिलसा से निकल के पटना में कुछ साल रहे, पटना से फिर दिल्ली पहुंचे, बड़े पॉलिश टाइप के हो गए थे। इनके अंदर बिहारत्व या बिहारीपन वैसा नहीं था जो ठेठ होता है ना। फिर एक बच्चा आया, ठेठ गांव से निकल के सीधे दिल्ली आके गिरा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या मतलब है इस चीज का। अच्छी बातें भी, कुछ गड़बड़ बातें भी। जैसे भाषा का तेवर मुझे तब समझ में आया। वो बड़ा कमजोर सा बच्चा था, देखने बहुत ही कमजोर, पतला सा लड़का, एकदम पतला सा, इतना कि अगर हमारे हरियाणा में हो तो लोग बोलेंगे कुपोषित है। हमने वही कहा, भाई खाना वाना नहीं मिलता? बोले नहीं मिलता है, खाते हैं। तो 15-20 साल बाद मैंने एक गीत सुना जो एक फिल्म में आया था, गैंग्स ऑफ वासेपुर में। वरुण ग्रोवर ने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, बड़े अच्छे से मॉडिफाई किया। मैं सोचता था कि ये कैसा मजाक है, लेकिन जब मैं तुलना करता था तो मुझे लगता था हाँ ऐसा हो सकता है। कौन सा गीत मैं कह रहा हूं? तार बिजली से पतले हमारे पिया, मतलब बिजली के तार से भी पतले हैं हमारे पिया। ओरी सासू बता तूने ये क्या किया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया। ओरी सासू बता तूने ये क्या किया। हमें लगता था कि हंसी मजाक की बात है, व्यंग्य है, पर वरुण ग्रोवर हमारे बहुत अच्छे मित्र तो नहीं, लेकिन परिचित हैं। उन्होंने इस गीत को बना दिया सोशल पॉलिटिकल एक सटायर, व्यंग्य, कि किसी राज्य में यदि कोई व्यक्ति बहुत कमजोर दिखता है तो वो उसकी कमजोरी नहीं है, अर्थव्यवस्था की कमजोरी है। और इसे अगर आपने वो गीत ध्यान से सुना हो, उस गीत के अंत की 5 लाइनें सुनेंगे तो सासू से हटके मामला आ गया नेताओं पे। ओरे बापू बता तूने ये क्या किया, बापू पिता नहीं है, महात्मा गांधी है। ओरे चाचा बता नेहरू जी तूने ये क्या किया, लोकनायक बता तूने ये क्या किया, जननायक बता तूने ये क्या किया, बाबा साहब बता तूने ये क्या किया। वो बेचारा सूख के कांटा हो गया है, और उसने हमें पहली बार खिलाया ठेकुआ। और ठेकुआ का मैं दीवाना हूँ आज भी, ठेकुआ मेरे लिए बड़ी जरूरी चीज है। बाकी तो मैं खाजा वाजा भी खूब खाता रहता हूँ, पर खाजा में वो बात नहीं लगती मुझे। ठेकुआ तो बातें अलग है, ठेकुआ का तो बातें अलग है एकदम। और उसने जो शब्द मुझे सिखाया बड़ा सुंदर सा। एक दिन बोला, हम क्या बुड़बक हैं? मैंने कहा ये क्या होता भाई? तो धीरे धीरे समझ में आया कि जो बिहार में, जो हरियाणा में बेवकूफ होता है, वो बिहार में बुड़बक होता है। पर बुड़बक में धुन कितनी अच्छी, बुड़बक कितना क्यूट शब्द है। तब से हमने उसका नाम ही रख दिया बुड़बक। पूरे हॉस्टल में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया बुड़बक। आज भी वो कहीं किसी को मिलता है उसको लोग बुड़बक ही कहते हैं। तो बड़ा समझदार व्यक्ति है, वकील है बड़ा। और ऐसे कई ऐसे रोचक प्रसंग जिससे मैं
इस समाज के साथ कनेक्ट होता गया हूँ। फिर जब मैं यहाँ आया ब्याहता होके, ब्याहता तो पत्नी को बोलते हैं, तो हमारी जो यहाँ पर छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सालियाँ थीं बोली पाहुन आए हैं, और बड़े भी बोले, मतलब सासू माँ भी बोली, बड़े लोग भी बोले पाहुन आए। अच्छा, हमें पाहुन पता नहीं था क्या होता है। हमारे दामाद की बहुत वैल्यू नहीं होती है, होनी चाहिए भी नहीं। ऐसा क्या कर दिया उसने, ऐसा कौन सा तीर मार दिया, शादी तो की है भाई। यहाँ अजीब ही उसका भौकाल रहता है दामाद का, पाहुन ना होगे भगवान होगे जैसे, हरकतें दो कौड़ी के लिए, और बिना बात के तरह सम्मान। हमें तो सम्मान डाइजेस्ट ही नहीं होता था। हमारे परंपरा है कि हम खाना खाएंगे तो खुद ही बर्तन रख के आएंगे। यहाँ बर्तन के लिए उठ जाओ तो कोहराम मच जाता था कि हमसे कोई गलती हो गया है क्या। अरे कोई गलती नहीं हुआ भाई, आदत है बर्तन रखने की, लेकिन मानते नहीं थे। जब बोले पाहुन, मुझे लगा पाहुन क्या होता है। मुझे कबीरदास याद आ गए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पिस खाए संसार। कि पत्थर, पाहन मतलब पत्थर, पत्थर को पूजने से अगर मतलब हरि मिलते हैं, ईश्वर मिलते हैं, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, छोटा क्यों, पहाड़ की पूजा करूंगा। उससे तो अच्छी है पत्थर से बनी चक्की, जिसको पीसने से कम लोग खाना तो खाते हैं। तो मुझे लगा यहाँ पाहुन इसलिए बोलते हैं कि दामाद और पत्थर में काफी समानताएं हैं। तो मैंने कहा बाद में, मैंने कहा कोई गलती मुझसे हुई है, आप मुझे पत्थर क्यों कह रहे हैं भाई। तब उनको समझ में बोले नहीं 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 नहीं, पाहन तो मतलब सॉरी पाहुन, पाहन ऐसे करके। तो बड़ी ऐसी सुंदर स्मृतियां मेरी इस शहर के साथ रही। और दिसंबर 2025 क्यों मेरे लिए बड़ा रोचक रहा, आखिरी बात होकर के फिर हम अपने मूल बात पे आते हैं। मैं जब अपने छोटे शहर से निकला 1990 में, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय, तो प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है ना प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात हो रही है, 1990। आप सब तो 2000 के बाद वाले होंगे जनरली, जेन जी है ना सब आप लोग, तो जेन जी 96 के भी हैं, तो जेन जी से हल्का सा पीछे रह गए। 97 के बाद से जेन जी होता है 2012 तक, 2012 के बाद से तो कोई यहाँ नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ 99% लोग जेन जी वाले बैठे हैं। बैठे ही रहना, उठ मत जाना। जैसे नेपाल में उठ गए थे, यहाँ मत उठ जाना भाई। आप बहुत अच्छे देश में हैं, शांति से पढ़ाई करते रहिए, ना ज़्यादा पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो, एक अच्छे देश में होना बढ़िया बात है। तो 1990 में जब मैं उस शहर से निकला तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मेरा फिर वहां जाना हुआ नहीं। परिवार भी वहां से आ गया, कोई वहां था नहीं। उस समय व्हाट्सएप भी नहीं होता था, ना स्नैपचैट होता था, ना इंस्टा होता था, ना टिकटॉक होता था, ना यूट्यूब था, मोबाइल फोन भी नहीं होता था। टेलीफोन भी घरों के होते थे, व्यक्तियों के नहीं होते थे, और वो भी किसी किसी घर में। अगर किसी घर में टेलीफोन लगा तो ना बड़ी बात है कि इनके घर में फोन है, या किसी घर में अगर टीवी है तो पूरे गली मोहल्ले में एक दो घर में टीवी होता था कि उनके घर में टीवी है, या टीवी वाले अंकल के घर जाना है, ऐसे बात होती थी। तो हम निकल गए, सारे दोस्त छूट गए, सब खत्म हो गया। संयोग ऐसा बना कि 1990 के 35 साल बाद मैं अभी आज से 10 दिन पहले, ठीक 10 दिन पहले 14 दिसंबर को अपने शहर, अपने स्कूल में गया। उन्होंने वहां एक प्रोग्राम रखा और मैंने वहां जाके, मैं बड़ा बदमाश लड़का था स्कूल में, बहुत पिटता था, मुर्गा बनता था, स्कूल से एक दो बार निकाला भी गया था, पर वापस ले लिया गया था बाद में, पर निकालने के बाद वापस ले लिया था मुझे। मेरी हैसियत नहीं थी कि मुझे स्कूल के मंच पे बुला के भाषण मुझसे करवाएं। पता नहीं उनको क्यों लगा कि नहीं ये आदमी ठीक निकल गया है, इसको बुलाना चाहिए। तो मैं गया, स्कूल के करीब 1000 बच्चों को मैंने संबोधन किया। मैंने तो वही सिखाया जो मुझे आता। मैंने कहा ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पढ़ाई भी करनी है, मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, तोता नहीं बनना है ना, कीड़ा नहीं बनना है पढ़ाई का। सारा खेल व्यक्तित्व का है, जिसका एक हिस्सा पढ़ाई भी है। फिर 1-1.5 घंटे का सेशन हुआ उन सबके पेरेंट्स के साथ।
उनको मैंने कहा कि देखो ज्यादा बच्चों के ऊपर हावी मत होना, ये बच्चे वो सपने पूरे करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं जो आपसे पूरे नहीं हुए। ये बच्चे उतने बुद्धिमान आपको नहीं लग रहे हैं तो ध्यान रखने आपकी गलती है, जीन आपके ही है। आप कह रहे हैं मैथ नहीं आता इसको, अरे अपना देखो पहले। जिन दो व्यक्तियों के मिलन से ये बच्चा है उनको आता मैथ, किसी को इसको मैथ नहीं आता। अरे कई पीढ़ियों के जीन्स सरवाइव कर रहे होते हैं, ऐसे क्यों ओवर एक्सपेक्ट करना बच्चों से। और फिर हमारे क्लास के करीब 80 दोस्त हमारे इकट्ठे हुए वहां पर, सारे बैच के बच्चे, मेरे ख्याल से 500-700 लोग आए, एलुमनाई मीट जिसको बोलते हैं। हमारे अपने बैच के 80 लोग आए। आप समझ सकते हैं कि 35 साल बाद बचपन के दोस्तों से मिलना कैसा होता होगा। और उसके 10 दिन बाद वो तीसरा शहर भी कवर हो गया। दिल्ली तो है ही मेरा, उधर भी चला गया, यहां भी आ गया, और ये पूरा सर्कल 2025 में पूरा हो गया।